कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। क्या कहा है कि अशुभ भावों से पुत्त कलत्र विदुरो। अशुभ भावों से क्या होता है, आप लोग अपने भविष्य में और इस भव में भी चाहते कि अपना परिवार सुखी रहे, तो कह दिया पुत्त कलत्र विदुरो, दारिद्रो मूक बहिरंदो, चंडाला जी कुजादी पूजा दाणाई दभ्यारो। घर के काम में तुम पूजा को मत छोड़ देना, तुम मुनि दान से पीठ मत फेर लेना। घर के काम तो अपने बाद भी चलेंगे और अच्छे से चलेंगे। अपने बुजुर्ग थे तब वो क्या सोचते थे, हम नहीं रहे तो घर का काम कैसे हो। अब बताओ वो चलेगा, उनकी याद भी आती है कभी, कभी याद भी नहीं आती है। इसलिए कह दिया यदि तुम कुजातियों से बचना चाहते हो, यदि तुम खोटी गतियों से बचना चाहते हो, तो सरल भाव रखना, सहज भाव रखना, शुद्ध भाव रखना। लोग कहते हमने इतना दान दिया, हमने इतने मंदिर बनवाए। मैंने कि मंदिर बनवाए हो या नहीं बनवाए हो, परमात्मा इन पत्थरों के मंदिरों में तो आप विराजमान करते हैं। दिल के मंदिर में तुम्हारे शुभ भाव आ जाए तो परमात्मा अपने आप विराजमान ही है। इसकी तो दरवाजे खोलना है। हमने आज तक क्या किया है, हम उस व्यक्ति की तरह हैं जिसके दरवाजे सैकड़ों साल से खुले ही नहीं है, और बाहर वो बढ़िया रंग रोगन करके बैठा है कि बढ़िया कोठी है, शानदार कोठी है, इसमें हर तरह की सुविधाएं हैं, और भूल से कदम रख लो तो सांप बिच्छू कॉकरोच जन्म जन्म से पड़े हैं। हमारे अंदर भी ये सब नहीं पड़े हैं क्या, यही सब पड़े हैं। हम झूठी भ्रांतियों में जीते हैं। राजस्थान की बात है, एक बार 100 ऊँटों को लेकर एक काफिला निकला। अचानक जब रात को ऊँट बांधने लगा तो एक ऊँट की रस्सी पीछे गांव में छूट गई थी। अब वो ऊँट को बांधने कैसे बैठाएं, तो वो बैठे नहीं। गांव के जो मुखिया था काफिले का, उसके पास गए युवक और कहने लगे एक ऊँट की रस्सी तो पीछे छूट गई, उसको कैसे बांधे। उनने कहा कि तुम तो बांध दो। बोले कैसे बांधे, बोले किसी दूसरे की रस्सी ले लो और उसके गले में डालो अकेले, और ठुक ठुक करो, वो बैठ जाएगा, और फिर दूसरे को बांध देना। बोले एक की रस्सी 2 को ले जाओ और बांधना तो एक को ही है, एक को अकेले गले में डाल दो और खूंटा ठोको। और ऐसा किया। उन लोगों को तो विश्वास ही नहीं था। बोले खूंटा तो ठोक देंगे, बंधेगा कैसे। बोले चिंता नहीं करो, बंध जाएगा। और उनने लिया और खूंटा ठोका, गले में रस्सी डाली, बांधी नहीं, बाद में निकाल भी ली, और वो ऊँट तुरंत बैठ गया। अब बैठ गया, वो जितने 99 को बांध दिया, एक को वैसे ही बहम करके बांध दिया, और वो बंधा रहा। और सुबह उठने के बाद आया, अब वो सारे तो उठ गए, वो नहीं उठा। फिर कहा भाई साहब आपने कहा था, भाऊजी आपने कहा था कि बांध दो, तो बंद तो गया, वो उठता ही नहीं। बोले अब उसको खोलो भी, तो बोले बंधा ही नहीं तो खोले क्या। बोले कुछ नहीं, गले में फिर रस्सी डालो, उसको लगेगा रस्सी खींच रहे हैं, खोल रहे हैं, और ठोको तो उसे लगेगा ये खूंटा उखाड़ रहे हैं।
और वो उठ जाएगा। और ऐसे ही किया, वो वाकई में चल पड़ा। आपको लग रहा होगा कि कैसा ऊँट था, उसको पता नहीं था। ध्यान रखना, हमारे और आपके गले में भी ऐसी खूटियां बंधी हैं, धन की, यश की, पद की, ऐसी मोह की खूटियां हैं जो झूठी खूटियां हैं। धन किसका होता है? लोग आजकल बेवकूफी की हद देखो, मकान छोड़कर कबूतर खानों में रहने लगते हैं, और कबूतर खाने में कोई किसी से पूछता भी नहीं। बिल्कुल सच बात है। मैं घर पर ही थी तो टाटा इस्पात कारखाना देखने गई थी। वहां में गई तो बहुत, दिसंबर जनवरी के महीने में इतनी गर्मी थी कि बस पंखे चल रहे थे। लेकिन अचानक मैंने बोला कि सामने कौन रहता? बोले पता नहीं। हमने कि आप कितने साल से रहते? बोले 13 साल से। हमने सोचा कुत्ते को भी पता रहता है कि पड़ोस में कौन रहता है, ये आदमी है, इन्हें ये पता नहीं बिल्कुल फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है। सोचो आजकल आदमी कितना बदतर हो गया, कि जानवर से भी नीचे गिर गया। हम जानवर से नीचे नहीं गिरेंगे, और हम जानवर भी नहीं बनेंगे, हम इंसान भी नहीं बनेंगे। बड़ी अच्छी बात कही है, मानसी प्रकृति व्यतीतवान देवता सपीच देवता यथा। भगवान आप मनुष्यों से भी श्रेष्ठ मनुष्य, मनुष्यों में भी वर थे यानी श्रेष्ठ थे, और फिर देवताओं से ऊपर थे। आप परम देवता थे, हम परम देवता बनेंगे। हम इंसान नहीं, हम भगवान बनेंगे। हम झूठे विष के भोजन को नहीं खाएंगे, हम जबरदस्ती कुछ नहीं चाहेंगे। एक बार की बात, एक सेठ ने एक नौकर रखा था, और एक ज्योतिषी आया, और अचानक सेठ ने अपने लड़के का हाथ दिखाया कि देखना ही क्या भविष्य में कैसा चलाएगा धंधा। तो उस ज्योतिषी ने कहा, इसका तो पता नहीं, ज़्यादा तो नहीं, तुम्हारे कारोबार को उतना नहीं संभालेगा, लेकिन ये किसका बच्चा है, ये तो बहुत बड़ा सेठ हो जाएगा, और हो सकता है तुम्हारे घर की मालकियत यही संभाले। अब वहीं सेठानी बैठी थी, सेठानी को तो आग लग गई कि नौकर मेरे घर का माल संभालेगा। नौकर सेठ जी के यहाँ एक लड़का था और एक लड़की थी। अब सेठ जी किसी काम से बाहर गए, और उनने वहां से लिख कर दिया कि विष दे देना इसको, किसी नौकर के हाथ में। उनने सोचा मैं नहीं रहूंगा तो औरतों को कौन शक करेगा, और कहा विष दे देना। अचानक वो व्यक्ति जो पत्र लेकर आ रहा था, उसे नींद आ गई, किसी बगीचे में सोया। वो वेश्या का बगीचा था। वेश्या ने तो ये सोचा देखूं कोई पैसे वाला आदमी है कि नहीं। उसकी जेब टटोली तो एक पत्र था, उसने सोचा इसी में पैसे रखे होंगे, और उसमें लिखा था कि इस युवक को विष दे देना, इस युवक को विष दे देना। उसने सोचा ना जाने कौन से युवक को विष दिला रहे हैं। इसकी जेब में जो पत्र है, उसने काजल से अपनी एक डंडी उठाई नीम की, और विष को विषा कर दिया। समझ गया, सा की एक मात्रा, डंडा खींचना था तो कोई पता भी नहीं चलता राइटिंग का। उसने अपनी काजल से लेकर एक डंडी खींच दी तो विषा हो गया, और वो व्यक्ति का पत्र वैसे ही का वैसा बंद करके उसकी जेब में रख दिया। अब वो घर आया तो उसमें सब नाम वाम तो सब लिखा था, अकेले विष दे देना की जगह विषा हो गया। और सेठानी ने उसमें ये भी लिखा था कि मैं बहुत आवश्यक कार्य से हूँ, ये कार्य आज ही कर देना। अब सेठानी ने सोचा क्या पता कुछ इसके नाम से लाभ हो गया हो, कोई परमिट बन गया हो, कुछ हो गया हो, तो सोचा अभी तो बेटी ब्याह देती हूँ। उसने अपनी बेटी ब्याह दी। वो अपनी बेटी, सेठ जी की बेटी, उससे सेठानी ने शादी कर दी। बोली कोई जरूरी काम होगा सेठ जी को, जो विषा लिखा है तो विषा दे दी। अब सेठ जी आए, कहने लगे तूने क्या किया ये? अरे उसको अपनी बेटी परना दी, मैंने तो विष लिखा था। बोले देखो ये विषा लिखा कि नहीं। बोले कैसे होगा? उस व्यक्ति से पूछा, उसने कहा हमें तो पता नहीं। फिर भी सोचा हो गया होगा कैसे करके, पता नहीं किसने कर दिया। अब सेठानी ने चाल चली, कहने लगी इसको तो मरवाना है। सेठ जी को भी नहीं बताया, और कहने लगी कंवर साहब आप एक जगह प्रसाद चढ़ाया हो, शादी के बाद प्रसाद चढ़ता है। तो बोले ठीक है चढ़ा के आता हूँ। और जहाँ प्रसाद चढ़ाना था देवी के मंदिर में, वहाँ कह आई थी
एक जल्लाद बैठा ही थी जो बलि देता था, उससे कह आई थी कि ऐसा ऐसा लड़का आए, इतने किलो का लड्डू का थाल लेकर आएगा, उसको तुम मार देना। वो लड्डू चढ़ाने झुकेगा तो तुम उसकी गर्दन काट देना। अचानक ये बेचारा जमाई को तो कुछ पता ही नहीं था, अब नौकर से जमाई तो बन गया था, और काम वफादार था जमाई होकर, और वफादार था। अचानक वो लड्डू का थाल लेके जा रहा था, फिर साला मिला रास्ते में, और वो कोई जुआ खेल रहा था। बोले कि जीजा जी कहाँ जा रहे हो? बोले हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। बोले जीजा जी मैं बहुत पैसे हार गया हूँ, आप खेलो ना थोड़ी देर, मैं थाल चढ़ा के आता हूँ। और वो चला गया। बेचारे मंदिर वाले को क्या पता, इतने किलो का लड्डू लेकर जाएगा, उसे काट देना। उसने लिया और उसको मार दिया। शाम को घर लौट कर आया, जमाई आया तो उसने कहा कि आप, तो बोले क्या आप मतलब? बोले आप प्रसाद चढ़ाने नहीं गए थे? बोले वो आपका बेटा मिल गया था रास्ते में और बोला मैं जा रहा हूँ। सेठानी तो समझ गई, अब लेकिन डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती थी जमाई से कि मैंने तुम्हें मारने को भेजा था, और फाय वगैरह किसने मार दिया, कैसे हो गया, क्यों नहीं आया। और देखिए अब उसने फिर, क्रोध तो था ही अंदर, कसाई भरी थी, कहने लगा अब देखती हूँ ये कैसे जिंदा रहेगा। और लेके उसने बढ़िया लड्डू बनाए, एक तो घी और गुड़ के बनाए और एक घी और चीनी के खूब मेवा डाल के बनाए। और कहने लगी कि बेटी मैं तो बाहर जा रही हूँ, जमाई जी शाम को लौट कर आएंगे, तो तू ये बढ़िया वाले लड्डू जमाई को खिला देना, खूब मेवा डाल के बनाए हैं, और इस सादे वाले लड्डू तो पिताजी को परोस देना। अचानक पिताजी और जमाई जी जो दोनों आए बैठ गए खाने के लिए। बेटी ने सोचा कि मैं अब फिर से, मेरा ही घर है, राज्य बाद में खिला दूंगी अपने पति को, तो मेवा के लड्डू अच्छा थोड़ी लगेगा कि मेवा के लड्डू तो पति को परोस दूं, सादा लड्डू पिताजी को परोस दूं। उसने लिया और वो मेवा के लड्डू पिताजी को परोस दिए और सादा लड्डू पति को परोस दिए। आप समझ गए क्या हाल हुआ? पिताजी तो मर गए और पति पूरा राज्य का अधिकारी हो गया। आप ध्यान रखना, पता चल गया बाद में किसी सेठानी ने जहर मिलाया था तो पुलिस पकड़ कर और ले गई उसको। अब लोग कहाँ संपत्ति काम आई, कहाँ बुद्धि काम आई। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों
न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि शाश्वत निर्माण भूमि समय सगर है, यहाँ पर संतजन मुनिजन गुरुजन रत्नोदय के धारियों को गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों मुनियों गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों मुनियों गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।